और मतलब हम तो टाइम पे आ ही गए थे, आप लोगों में से कुछ लोग लेट आए तो लेट शुरू हो रहा है, तो इसलिए हमारा कोई कसूर नहीं है। तो सबसे पहली ये बात है कि ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को लेकर के रखी गई है। तीसरा साल चल रहा है इसका। तीसरी बार, पहली बार ये कोरोना में ही हुआ, 2 बार ऑनलाइन हुआ, तो पहली बार हमने यहाँ यह कार्निवल में ही शुरू है 17-18 को, तो उसके लिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत प्रतिभा की हुई है, उसके बाद मैं जुड़ा हूँ, फिर बाकी सारी टीम जुड़ी है, और उसके बाद एक मुहिम चली है। और हमारा जो जो पर्पज़ था ये फेस्टिवल चलाने का, कि लोग कहते तो हैं हर बार हर फेस्टिवल में या हर जगह बातें बहुत करते हैं, लेकिन करके नहीं दिखाते चीज़ें, वो कर्म में कमी रहती है। तो हमारा ये पर्पज़ है, हमने जो जूरी चुनी है, एक फ्रांस की लेडी है, एक बांग्लादेश के डायरेक्टर हैं तौकीर अहमद, जो शाम बेनेगल जैसे यहाँ वहाँ बहुत ही कमाल के एक डायरेक्टर हैं तौकीर अहमद, और बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस हैं फ्रांस की मारियाने बोर्गो, वो हैं। जूरी की बात कर रहा हूँ मैं। और इंडिया की जो जूरी है वो सारे नेशनल अवार्ड विनर है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फेस्टिवल जब तक शुरू नहीं हो जाता तब तक नाम नहीं लेना चाहिए इंडिया में, तो इसीलिए उस वहाँ अनाउंस करेंगे हम। तो सारे जो जूरी मेंबर हैं, और उनको हमने साफ बोल रखा है कि आपका जो रिजल्ट होगा एज इट इज़ अवार्ड में जाएगा। हमने बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना, कोई, वरना मैंने कई फेस्टिवल देखे हैं ऐसे जो मतलब अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को अवार्ड दे देते हैं, अपने ही जान पहचान वालों की फिल्में करवा देते हैं वहाँ पर, और अपना ही सब कुछ चल रहा होता है, और मतलब स्टार कौन आएगा ये इस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और मतलब एक्चुअल जो कर्म है, एक्चुअल जो सिनेमा है, जिसकी वजह से हम, कि भैया अगर नए बच्चा है कोई, अगर किसी के पास, उसके पास काबिलियत है लेकिन उसके पास साधन नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उसको प्लेटफॉर्म देना है ना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान के जितने भी डायरेक्टर हैं, इसने खुद इनिशिएटिव लेकर के उनको बोला कि आपके लिए फ्री एंट्री है, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम तो ऐसा किया है। तो जो भी चीज़ें हैं, मतलब अच्छा सिनेमा, पूरी दुनिया भर से सिनेमा, फर्स्ट जो किया था उसमें 259 के करीब फिल्में आई थी, 243 आई सेकंड वाले में, और अभी मेरे ख्याल 200 से थोड़ी कम है इस बार, पता नहीं क्यों, कुछ फिल्म फ्रीवे में कुछ ऐसा हो गया था जिसके थ्रू आती है फिल्म बीच में। तो कुल मिला करके मतलब हमारा जो फेस्टिवल है इंटरनेशनली बहुत, हर भाषा की, हर जगह की, हर देश की फिल्में दिखाई जाएंगी इसके अंदर। और एक ये मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा, ये फिल्म मेरी है, ये क्योंकि इसको 68 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, और राष्ट्रपति से भी, द्रौपदी मुर्मू जी से मैंने अवार्ड लिया, अभी इस फिल्म को मिला है। और कांस में भी ये फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई 9 जुलाई 2021 को ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन नहीं था उस वक्त कोरोना की वजह से। तो ये इसीलिए ये इतनी, और अभी भी हरियाणा के अंदर छठा हफ्ता है, हाउसफुल चल रही है। तो ये एक इतिहास कायम हुआ है, और एक क्रांति आई है, रिवोल्यूशन आया है, बदलाव आया है हरियाणवी सिनेमा के अंदर। जैसे मराठी में आया था, पंजाबी में आया था, तो अभी हरियाणवी में आया है इस बार। और इसीलिए इसका स्पेशल स्क्रीनिंग विदाउट कंपटीशन, इसका कोई कंपटीशन में नहीं है, ये कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला इसको, सिर्फ ये क्योंकि उत्तम सिंह जी का म्यूजिक है, और ये म्यूजिकल फिल्म है, तो उनको भी एक ट्रिब्यूट है, उनको भी आएंगे, वो बुलाएंगे, वो भी आएंगे, तो इसीलिए इसका शो रखा गया है। बाकी इसको, वो भी मेरा डिसीजन नहीं है, वो भी इसका डिसीजन है, क्योंकि मुझे शेड्यूल बना के पता चला कि बन गया, जब पता चला कि मेरी फिल्म है इसके अंदर, मैं चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि बॉम्बे में लगी हुई भी है यहाँ रोज 6:40 का शो, लेकिन और इस माउथ पब्लिसिटी से बहुत ज़्यादा आ रही है इसकी। पहले दिन जिस आई, दूसरे दिन डबल, तीसरे दिन ऐसे हुआ इसका हरियाणा के अंदर। तो यहाँ भी हमारी उम्मीद है कि थोड़ी सी अगर माउथ पब्लिसिटी होगी तो यहाँ भी और भी हॉल में हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा पूरा जो बेस मकसद था इसका, वो ये था। तो अभी इसकी शुरुआत का मैं बता दूं, अगर या तो प्रतिभा बता दो। हाँ, इसका फिल्म था। हाँ, मेरी एक फिल्म थी आमो आखा एक से, तो उसके स्क्रीनिंग के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता था। काफ़ी बार मैं गई हूँ, मतलब अवार्ड लेने के लिए, तो मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले उसमें। लेकिन द थिंग इज़, जहाँ वहाँ पे जो सिनेमा मैंने देखा, या वहाँ पे जो अरेंजमेंट्स मैंने देखी,
या वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें मैंने देखी कि अपने अपने दोस्तों को बुला के या किसी स्टार को बुला के फटाफट अवार्ड दे दो, और फिर मतलब इस तरह की चीज़ें मैंने देखी, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा सिनेमा लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और सिनेमा के लिए मेरी एक तरह से बॉलीवुड इंटरनेशनल को स्थापित करना एक तरह से मेरी एक पहल है। दिस इज़ द काइंड ऑफ मतलब वहीं से मुझे ये दिमाग में आया कि अच्छा सिनेमा लोगों तक जाना चाहिए। सिर्फ हम स्टार को दिखाने के लिए थोड़ी सिनेमा दिखा रहे हैं, या किसी अपने पहचान वालों के लिए अवार्ड देने के लिए थोड़ी सिनेमा दिखा रहे हैं। सिनेमा एक बहुत ही बड़ी एक इंटरनेशनल विधा है जिसको हमें लोगों के सामने लाना चाहिए, और लोगों में उसकी रुचि पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और वो ऐसे छोटे छोटे जब फेस्टिवल्स हर जगह होंगे, मेरे ख्याल से सिर्फ बॉम्बे में नहीं, मुंबई में फिल्मों की फिर भी वैसे कोई ऐसी ये नहीं है, लेकिन स्टिल वी स्टार्टेड दिस फिल्म फेस्टिवल हियर, और मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म फेस्टिवल हम पूरे इंडिया में करेंगे। मेरा ऐसा एक मतलब दिमाग में है कि हम पूरे इंडिया में करेंगे। क्यों ना, सिनेमा एक क्रांति की तरह होना चाहिए, जहाँ से मतलब मैं कहती हूँ कि जहाँ लोग, राजकीय लोग भी इसका सपोर्ट लेते हैं। अगर फिल्म में मतलब लोगों के मन में अपने विचार पिरोने के लिए, तो हम अच्छे विचार पिरोने के लिए अच्छे सिनेमा का उपयोग क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब सिनेमा हर जगह पहुँचे, गांव-गांव में पहुँचे। और मेरी जो फिल्म थी आमो आखा एक से, वो 93 इयर्स की एक लेडी थी, है। बहुत, हाँ है, मतलब बहुत ओल्ड है, और बड़ी क्रांतिकारी महिला है, और मतलब मेरे ख्याल से मेरे से भी छोटे कद की है, और इतनी ब्लैक है कि आप बोलोगे अरे माय गॉड, इनके ऊपर आपने फिल्म बनाई है। मतलब शी इज़ लाइक अमेजिंग, बिजली की तरह है वो। और वो जंगल ज़मीन कानून के लिए लड़ती है, और जंगल ज़मीन कानून के लिए लड़के वो पैदल चल के वहाँ से नंदुरबार ज़िले से यहाँ तक आई है, सातपुड़ा पहाड़ से पैदल चल के। मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जो उनका जमावड़ा था वो यहाँ तक पहुँचा था। मुख्यमंत्री जी से उन्होंने बात की थी आज़ाद मैदान पे। तो वो सारा जो शूट था वो मैंने किया था, और उसके बाद वो उसकी जो मैंने कटिंग्स बना के जो फिल्म बनी थी, वो मेरे ख्याल से इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मेरे ख्याल से वो फिल्म करते करते ही मुझे फिल्म फेस्टिवल का भी एक तरह से आइडिया मेरे दिमाग में आया। इतनी अच्छी फिल्म होने के बावजूद तकरीबन 4 साढ़े 4 साल लगाए इसने उस फिल्म को बनाने में। इतना इतना मेहनत किया, क्योंकि कभी किसी से मिलना था, कभी किसी का इंटरव्यू, कभी किसी का। तो इतनी अच्छी फिल्म होने के बावजूद, क्योंकि पब्लिक, जो फीचर फिल्म देखने वाली पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, वो भी रो पड़ते थे मतलब उसको हाँ, देख करके। मतलब इतनी मतलब पैशनेट फिल्म थी। और झांसी की रानी थी वो लेडी, बिल्कुल बुढ़ी 92 साल दैनिक की। जागरण ने उसके बिल्कुल मतलब उसको स्क्रीन किया था। स्क्रीन किया लेकिन था, तो इसको भी, उसके लिए भी इतने धक्के खाने पड़े कई फेस्टिवल में, इसको जगह ही नहीं मिली। तो इसीलिए उसका शुरू करने का एक मकसद ये भी है कि कई लोगों का फिल्म अच्छा होता है लेकिन वो वंचित रह जाता है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है बहुत। तो इसके लिए फिल्म फेस्टिवल एक, और जब बॉलीवुड नाम जुड़ा हो और बॉम्बे में भी हो रहा हो, तो हर कोई चाहता है छोटे शहरों से कि भाई हमारी भी फिल्म आए, हमारी भी फिल्म आए, तो लोग डालते हैं फिल्में। तो इसीलिए इस बार भी हमने किया है। और जो जूरी ने तय कर दिया अवार्ड की, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, Yes. वो एज इट इज हम रख रहे हैं, कोई बदलाव नहीं, कोई जान पहचान नहीं। मैंने बाकायदा वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाला था कि हमारे यहाँ फिल्म फेस्टिवल में फिल्म डालो अपनी, लेकिन कोई ये समझ के मत डालना कि चलो ये तो अपना भाई है, कुछ सिफारिश लगा लेंगे, तो फिर डालो ही मत। ये अगर ऐसा करना है तो आपके काम में दम होना चाहिए, तो आ जाओ मैदान में, जो होगा सच्चा मतलब डिसीजन होगा। जो आपका कोई सवाल हो There's तो one more thing. Pratibha जी, ने हम- कहा कि ये film we will take it nationally. Actually, this film festival is already global. She wants to physically take the festival to different parts. हर so that, state में। हाँ, जो Different small part. maker होता है, Yes. उसको travel करके ना आना पड़े, तो festival उस तक पहुंच जाए. So तो that way. हर हाँ, स्टेट पे हर- कंसंट्रेट करेंगे एक एक करके। हाँ हाँ, जी। बिल्कुल लेकिन है festival already international. Our Yeah, jury is it also is. international. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आपने कहा कि अवार्ड, तो किस कैटेगरी में आप अवार्ड देने वाले हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? सारी कैटेगरी है। देखो फीचर फिल्म है, फीचर फिल्म है, बेस्ट फिल्म है, बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट एक्टर है, एक्ट्रेस है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है, बेस्ट शॉर्ट फिल्म है, बेस्ट वेब सीरीज है। तो अब तक कितनी शॉर्ट फिल्म्स आपके थ्रू मतलब जुरी ने सिलेक्ट की है और कितनी
अभी सारा वो रिजल्ट तो हो गया है ना, वो तो पूरा महीने का प्रोसेस होता है। तो एक इंटरनल जूरी होती है, उसको देखने के लिए मिलती है, उसके बाद वो प्रोसेस में जाते हैं, वो ऑफिशियल सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद ऑफिशियल सिलेक्शन के बाद मतलब उसका जो हमारी मेन जूरी है उसके पास दी जाती है फिल्में, और फिर वो सिलेक्शन करते हैं, वो फाइनल सिलेक्शन होता है। फिर उसके बाद फिर इतना टाइम है हमारे पास कि हम इतनी फिल्म दिखा सकते हैं, तो उस हिसाब से उतनी ही फिल्म दिखाई जाएंगी। क्योंकि बिकॉज हमारे पास 2 ही दिन है, अगर यही फिल्म फेस्टिवल अगर 6 दिन का, 5 दिन का या हफ्ते का होता तो मेरे ख्याल से हम सारी ही फिल्में दिखा देते। अभी तो मतलब जितनी पॉसिबल है हमने बेस्ट फिल्में, मैंने तो जो पिछले साल की भी कुछ हाँ, एक मैं दो करता हूँ बहुत press अच्छी conference। फिल्में थी, वो भी मैंने लाई है, एक फिल्में ही, चाहे जो फर्स्ट अवार्ड लिया है जिन्होंने, वो भी है चाहे, तो भी मैंने उनको स्क्रीनिंग करने का सोचा है, तो मैं उनको स्क्रीनिंग करूँगी। ये आपका 3rd फेस्टिवल है ना, तो This is my पहले, third, दूसरे और तीसरे में क्या ग्रोथ हुआ है? ग्रोथ उस तरह से हुआ कि वो एक ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल था, तो ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में ऐसा होता है कि वी हैव टू बी वेरी लिमिटेड। आपके पास एक रूम में आप बैठे हो और आप दर्शकों से बात कर रहे हो, और उसमें ये है कि अनलिमिटेड दर्शक होंगे ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज आपके लिए लिमिटेशन आ जाती है, और फिल्मों के लिए मतलब उस तरह से लिमिटेशंस आ जाती है। यहाँ पे हम वास्ट ऑडियंस तक पहुँच रहे हैं, बड़ी ऑडियंस तक पहुँच रहे हैं, एक तरह से हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। कोई अपने घर बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, हम यहाँ बैठे हैं, और वो सब कलेक्ट होकर के एक प्रोग्राम हो रहा है। बीच में नेटवर्क चला गया तो रुक गया, खराब हो गया। तो ये बहुत सब बार। चीज़ें प्रॉब्लम है ऑनलाइन में, लेकिन ये पहली बार हम ऑफलाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते थे उस वक्त ऑनलाइन, Correct। अलाउड नहीं था, मतलब ये कोरोना की वजह से ये 2 साल जो था पिछला। पर इस साल यशपाल जी का मुझे बहुत सपोर्ट रहा कि तुम फिजिकल करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा बड़ा लेवल पे करो। सो यस, और मेरी पूरी टीम, सबसे बड़ी बात है हमारी BIFF की जो टीम है, दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक टीम। हम लोग मतलब ऑलमोस्ट हर हफ्ते की हमारी एक मीटिंग तय होती है, हर हफ्ते हम लोग ऑनलाइन, कोई हरियाणा में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई मुंबई में है, कोई कहाँ है, तो हम सब लोग मिलके एक मीटिंग करते हैं, और उस पे बात करते हैं कि ये फिल्में आई हैं, इसका क्या करना है। अभी जो भी फेस्टिवल हो रहा है हमारा, वो भी ऑनलाइन सपोर्ट से ही हो रहा है, इट इज़ नॉट कि हम सारे यहाँ हैं। यहाँ समीर है, समीर चौधरी है, ये दलबीर है बंजारा, 2 ही लोग हैं, पूजा है एक यहाँ, और बाकी कुछ लोग आए नहीं हैं, कुछ नए लोग भी आए हैं, जुड़े हैं हमारे साथ। और डॉक्टर अल्पना सुहासिनी हैं, वो भी आ रही हैं फेस्टिवल में, हरियाणा से या दिल्ली से या जहाँ से भी हैं वो रहते हैं, वो सब लोग यहाँ बुलाए, हमने पूरी टीम को बुलाया है, और जिनको अवार्ड मिल रहे हैं उनको भी बुलाया है। तो सब लोग 17-18 को यहाँ मौजूद रहेंगे, और 18 की शाम को उत्तम जी और आशुतोष गोवारीकर वगैरह और भी कुछ लोग होंगे। तो ये फिल्म का स्क्रीनिंग होगा 4 बजे, और शायद ओपनिंग आशुतोष गोवारीकर से करवाएंगे, हाँ, दीप और प्रज्वलन कराएंगे। क्लोजिंग जो है वो उत्तम सिंह जी से। यशपाल जी, आप जैसे कह रहे थे कि मतलब इस फिल्म फेस्टिवल में मतलब कि जो रिजल्ट आएगा वही सबके सामने होगा, तो आपको क्या लगता है कि जो बाकी के फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसमें ऐसा कुछ होता है? सब में नहीं, लेकिन बहुत जगह ऐसा ही होता है। क्या होता है, वो शुरुआत करते हैं, शुरुआत के 2-3 साल क्या करते हैं कि उनको लगता है कि यार एक तो स्टार को किसी को बुला लो तो हमारे पास ऑडियंस आ जाएगी, और एक हमारे जो लोकल है उनको खुश करने के लिए, चाहे खराब फिल्म हो, हाँ भाईचारा, उनको खुश करने के लिए उनकी फिल्में चला दो ताकि वो तो साथ देंगे हमारा। तो ये जो चीज़ है ना, ये इनसिक्योरिटी है। मैं कहता हूँ क्वालिटी में मैं बिलीव नहीं करते हम लोग, हम क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते, हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं। कम होगी ऑडियंस कोई बात नहीं, लेकिन जो भी होगी सच्ची होगी, और जो भी लोग आएंगे वो सही लोग आएंगे, उनको सही लोगों को अवार्ड मिलेगा। ये ऐसी चीज़ें टाइम लेती हैं, लंबी रेस अगर जाना है तो मुझे लगता है यही शुरुआत होनी चाहिए। अगर शुरुआत में ही बेईमानी और नीयत खराब हुई और हमने पार्शलिटी करी, तो हमारा मकसद वो नहीं है कि मतलब शुरू में भीड़ इकट्ठी कर लो। भीड़ इकट्ठी तो वो कहते हैं ना कि चौक पे कपड़े उतार दो पर सिद्धि मिल जाती है, लेकिन सिद्धि पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, अंगारों पर चलना पड़ता है। तो वो सिद्धि की तलाश है हमको, हम उसी राह पे हैं। So you're such a known actor. फिल्म फेस्टिवल करने में क्या क्या डिफिकल्टी हुई, दो यू आर एन एक्टर?
देखो ये फेस्टिवल है इसका, ये सारा कुछ ये करती है, मीटिंग ये करती है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बाहरी सपोर्ट है मेरा, तो दिक्कतें तो वैसे ही बहुत आती हैं। एक तो आपस में ही पता नहीं क्यों लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। भाई तेरे फेस्टिवल को हम क्या नुकसान कर रहे हैं भाई? हम अपनी लकीर बड़ी कर रहे हैं, तुम्हारी छोटी थोड़ी कर रहे हैं। तो तुम हमारी लकीर छोटी करने में क्यों लगे हुए? तो ऐसे कुछ राइवल, भाई क्या मतलब है? क्या हो जाएगा मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपके अंदर कुव्वत है, आप कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे। तो दिक्कतें तो यही है। एक तो बहुत महंगा है सब कुछ सब कुछ बहुत महंगा है। मतलब प्लेस लो, ये कार्निवल लिया है तो वो महंगा है, होटल लो तो वो महंगे हैं, टिकटें हैं तो वो महंगी है, सारा कुछ महंगा है। और इसमें आप क्या सोचते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी वो नहीं हो पाती है फिल्मों की एंट्री से। अगर आप जो फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ मैं, तो वो तो ना के बराबर ही समझो, इतना इतना होता है। तो असली जो है वो तो मतलब ये समझो इन्वेस्टमेंट है, हमारा खर्चा ही कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमें खुशी है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे किसी पे, हम अपने लिए कर रहे हैं। तो और हम चाहते हैं कि ये नेशनल अवार्ड की तरह, फिल्म फेयर की तरह, या जो भी बड़े बड़े अवार्ड हैं उनकी टक्कर में आए, और अच्छे से लोग यहाँ फिल्म डालें और गर्व महसूस करें, प्राउड महसूस करें। आज नहीं तो 5 साल बाद होगा, ये होगा जरूर। प्रतिभा जी को इंटरनेशनल एंट्रीज कुछ होंगे, उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? कहाँ हाँ। से एंट्रीज है? इंटरनेशनल तो बहुत मतलब मैक्स टू मैक्स, मतलब यहाँ से कनाडा से आई है कुछ एंट्रीज, कुछ स्वीडिश एंट्रीज है। ब्रदर ट्रोल, ये एक फिल्म बहुत ही छोटे कंट्री से, मुझे याद नहीं आ रही है वो कंट्री, बहुत ही छोटी सी कंट्री थी ब्रदर ट्रोल, जिसको हमने पिछले साल फर्स्ट अवार्ड दिया था। फिर अमेरिका से तो बहुत सारी आई है। मैंने सुना है कि अमेरिका में 500 से ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, उसके बावजूद अगर हमारे यहाँ वहाँ से फिल्में आती है तो इट इज़ सच अ प्राउड। और हमारे इंडिया में 50 भी फेस्टिवल नहीं होते हैं, और 50 फेस्टिवल में भी राइवलरीज हो तो फिर दैट इज़ वेरी शेमफुल फॉर अस। डिग्निफाइड फेस्टिवल कम है वैसे तो, हर शहर में होते रहते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तो डिग्निफाइड में थोड़े से कम हैं, ज़्यादा नहीं है इतने। ईरान से फिल्में आई हैं, इराक से फिल्में आई हैं, बहुत सी आई है। मतलब एग्जैक्टली मैं गिना नहीं सकती कहाँ कहाँ से आई। अप्रोक्सीमेटली कितने एंट्रीज होंगे इस साल थोड़ी कम है। अप्रोक्सीमेटली? 193 कह रहा हूँ मैं, 200 हाँ 200 के आसपास अराउंड है। 200 फिल्म्स वर्ल्ड वाइड आई हैं। नहीं, पिछले पहली बार ज़्यादा आई थी, हाँ, 260 259, हाँ। और ये दूसरी बार 243 थी दूसरे साल। अभी थोड़ी कम है, वो बताया मैंने, कम से कम भी 25 दिन 20-25 दिन फिल्म फ्रीवे का कुछ गड़बड़ था, हमको पता ही नहीं चला, टेक्निकल इशू है। तो किसी के थ्रू पता चला कि हम फिल्म डालना चाह रहे हैं, डल नहीं रही है, तब पता चला। तो वो नुकसान बहुत हुआ, काफ़ी टाइम मतलब लोगों को, लोग हमें भी नहीं डाल पता पाए। नहीं चला। इस साल क्या दिखने मिलेगा BIFF के 3rd ईयर में? BIFF के 3rd ईयर में ये हमने कोशिश की है कि सारे फिल्म तो नहीं दिखा सकते, लेकिन बेस्ट फिल्में आपके लिए चुन चुन के लाए हैं, और प्लीज़ उसका लुत्फ़ उठाइए, मज़ा उठाइए। और बहुत अच्छी फिल्में हैं। वर्ल्ड सिनेमा मतलब एक टेक्सचर वाला सिनेमा है। I अरे can हाँ, say मतलब ये तो बता दो कि कहाँ हो रहा है, that। मतलब यहाँ कार्निवल यही कार्निवल में ही है। कार्निवल ये सिनेमा है, ये 2 दिन के लिए बुक किया हुआ है हमने, और 17-18 को हो रहा है, 17-18 को हो रहा है। सुबह 10 बजे से शाम जितने भी 10-9 बजे तक। और अवार्ड फंक्शन कहाँ है? अवार्ड फंक्शन यही है, वापस इसी हॉल अवार्ड में, फंक्शन उस जो साइड आखिरी में। है 7:30 को, यही है। हाँ। यशपाल जी क्या क्राइटेरिया रहेंगे? 200 करने सर, उसमें से सेलेक्ट की गई है जूरी द्वारा, तो सिलेक्टेड फिल्में हैं, उनमें से भी हमने सेलेक्ट की है कि इतना टाइम है तो इतने दिखाएंगे। जी जी, जजिंग की क्या क्राइटेरिया रहेगी? है जजिंग की क्या जजिंग हो चुकी, क्राइटेरिया पूछ रहे हैं। जजिंग हो चुकी भाई, वो जूरी जाने भाई, जो नेशनल अवार्ड विनर हैं लोग, और जो मतलब शाम बेनेगल कह लो, बांग्लादेश के तौकीर अहमद, उनके साथ मैंने, आई वॉज ओनली इंडियन एक्टर, एक फिल्म की थी मैंने, फागुन हवाएं, बांग्लादेश जा करके। तो ही इज़ ब्रिलियंट डायरेक्टर, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला था उस फिल्म को, और डायरेक्टर को भी। तो वो है जूरी में एक, वो अपने करते हैं जो भी करते हैं। एक मैरियाने बोर्गो मैंने बताया, फ्रांस की है, जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी जूरी में रहती है। अभी खजुराहो में भी थी, मिली थी मुझे 3 दिन पहले, वहाँ भी जूरी में थी। तो वो है इस जूरी में हमारी। और बाकी इंडिया के 3-4 डायरेक्टर हैं और राइटर हैं जो कि नेशनल अवार्ड विनर हैं, उनका मैं नाम अभी नहीं ले रहा हूँ। वो 17-18 को हम उनको जब
अनाउंस करेंगे तब लेंगे। तो वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं ना भाई। पहले हमारी 200 फिल्में हम मान लो, तो हम लोग जो ये लोग बैठ के 4-5 लोग हैं, ये बैठ के देखते हैं, ये सारी फिल्में देखती है, वो सारी फिल्मों में से सेलेक्ट करते हैं कि ये बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो इतनी बची है। अब वो जो बची हैं सिलेक्टेड फिल्में, वो जूरी के पास सिलेक्शन होता है। फिर वो जूरी के पास जाती हैं, उनका ऑफिशियल सिलेक्शन है, फिर वो जूरी के पास जाती हैं कि इनमें से आप बता दो क्या क्या करना है। बस ये सारी फिल्में ऐसी हैं कि एक बार बैठने के लिए देख गए तो आप हिल नहीं सकते जब तक फिल्म खत्म नहीं हो जाती। जो सेलेक्ट हुई है बिल्कुल। अच्छे कंटेंट बेस्ड फिल्म आपको क्या लगता है कि ये कंटेंट की आजकल बॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए तो कंटेंट की कमी है या स्टोरी राइटिंग की कमी, कि हम देख रहे हैं कि रीमेक पे रीमेक बन रही है, साउथ की रीमेक बन रही है, या फिर किसी चीज का पार्ट 2 आ रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, गलत फहमी में है कि स्टारों से फिल्म चलती है। स्टारों से फिल्म नहीं चलती है। बड़े बड़े स्टार फेल हो गए हैं, कोई गारंटी नहीं आज किसी की भी। कंटेंट इज स्टार। आप देख लो, कोई भी फिल्म उठा के देख लो, जो भी हिट हुई है, चाहे छोटी फिल्म, पंचायत वेब सीरीज क्यों हिट हो रहा है? पंचायत इसलिए कुछ स्टार की वजह से नहीं हो रहा है। और बड़ी बड़ी फिल्में क्यों फ्लॉप हो रही हैं? उनको लगता है कि बस हम हैं तो मतलब चलेगी, और 500 करोड़ 200 करोड़ रुपए लगा देते हैं। मुझे हैरानी होती है कई बार। तो मतलब जो बेस, जो माल है, जो बेचना है, वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ना। वो चाहे 1 करोड़ में कर लो आप लगा के अच्छे से। मैं तो कहती हूँ ये भारत देश है जो कहानियों का देश है। अरे बाप रे, कितने हर गांव में। भारत देश एक कहानियों का देश है, जहाँ से हर जगह से आप एक कहानी उठा लीजिए और उस पर एक फिल्म बना लीजिए। आपको किसी की कोई फिल्म और कोई स्टोरी चुराने की ज़रूरत ही नहीं है, और रीमेक तो बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ कि एक कहानी कोई गांव की उठा लो, किसी प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ उठा लो, उस पर बना डालो फिल्में। यहाँ तो प्रेमचंद का बायोडाटा पूछा जाता है लोगों को, ये भी नहीं मालूम है वो इस प्रेमचंद। तो वो तो बोलेंगे अच्छा वो स्पीड बनी थी ना, तो उसी को कॉपी करते हैं। जो साउथ में हिट तो हो गई तो उसका रीमेक बना साउथ दो। पुष्पा को आप मतलब उसको रीमेक बना रहे हो, और दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग। मतलब आप यार प्लीज, मतलब उस पे फिल्म वो उन्होंने हिंदी में डब की है, उन्होंने हिंदी में चलाई है, वो सुपर हिट रही है। उस पे वापस फिल्म बनाने का कोई ये मतलब एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। आज दादा लक्ष्मी। सारे जो भी फिल्म देख के आ रहे, एक इवन 1% IMDb में इसका रेटिंग देख 10 लीजिए by जाकर। 10 आया सब। नहीं, अभी इस वक्त 9.7 है इस वक्त। 9.7 फिर भी ऑलमोस्ट वही 9.7 नहीं 9.2 है, सॉरी। 9.2 क्योंकि अभी देखा, मैं अनुष्का शर्मा के ऑफिस में बैठा था, जो वो अंशय लाल डायरेक्टर हैं जो कर रहे हैं, नई फिल्म मैं कर रहा हूँ, तो उसी ने देख के बताया, मुझे तो नहीं आता था। बोले जैसे बता कौन सी फिल्म? मैंने कहा दादा लक्ष्मी। उसने IMDb खोला, बोला अरे 9.2 है। बोला मैंने भी कल एक फिल्म आई है, मेरी कौन सी आई है, माई, तो उसका देखा रेटिंग तो 8.7 था। मैं कहा चलो आपसे ज़्यादा है रेटिंग हमारी। 9.2 ही तो अच्छी रेटिंग है। और बुक माई शो में भी, और इसमें बुक माई शो में 5 स्टार और 10/10 ऐसा शुरू हुआ था। अभी मैंने देखा नहीं क्या है, लेकिन वाकई में बता रहा हूं मैं, कल 100 साहित्यकार और कवि और लेखक 100 दिल्ली में फरीदाबाद में हमने फिल्म देखी, जिनमें अरुण जेमनी जानते होंगे आप, और चिराग जैन वगैरह बहुत बड़े, सुरेंद्र शर्मा नहीं आ पाए, दिनेश रघुवंशी, सारे जो कवि थे और लेखक थे, कहानीकार थे, वो लोग आए थे। उनके साथ मैंने फिल्म देखी थी कल, और जो रिस्पॉन्स था वो मैं बता नहीं सकता। बहुत कमाल का रिस्पॉन्स था। प्रतिभा जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड आपके ध्यान में कैसे आया कि ये स्टार्ट करना चाहिए? यही मतलब जिस तरह की पैथेटिक शुरू में वही तो बताया था। पहला सवाल पैथेटिक सबसे पहले। सिचुएशन थी इंडिया में फिल्मों के लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं है, फिल्म दिखाने के प्लेटफॉर्म्स नहीं है, और मतलब सिनेमा के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। मुंबई की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पे लोगों ने छोटे छोटे फेस्टिवल्स अरेंज करने शुरू किए, बहुत अच्छी बात है, कमेंडेबल बात है कि उन लोगों ने छोटी छोटी जगह पे अपना एक नया प्रयास तो शुरू किया है, वेरी गुड। बट द थिंग इज उसको भी एक दिशा की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट कि बस शुरू कर दिया, कोई स्टार आ गया, देन बहुत बड़े लेवल पे हो जाएगी। कोई स्टार आता है, वो भी बेचारा अकेले बैठ के वहाँ फिल्म देखता है। इट इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल। नहीं, अभी मैं खजुराहो फिल्म फेस्टिवल से आया, राजा बुंदेला का है। राजा बुंदेला, सुष्मिता मुखर्जी, ये लोग करते हैं, राम बुंदेला वगैरह सब मिल करके। तो वहाँ मैंने देखो, सिनेमा हॉल नहीं है, और
बड़ा प्लास्टिक का काला वो लगा के moving- टपरा बनाया हुआ, टपरा moving टॉकीज theatre। बोलते हैं वो, और अंदर कुर्सियां उर्सियां लगा के बढ़िया एलईडी लगा करके, और 5 थिएटर में चल रहा है, मतलब एक वहाँ, एक गांधी चौक पे, एक यहाँ, एक वहाँ, एक यहाँ, और हर जगह फिल्में चल रही हैं। बहुत कमाल का आइडिया लगा मुझे, मतलब बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जहाँ सिनेमा घर नहीं है वो लोग सिनेमा देख रहे हैं आकर के, और सिनेमा भी वैसे वाला जो आपको वर्ल्ड में कहीं देखने को शायद यूट्यूब पे या ऑनलाइन नहीं मिलेगा, वो फिल्में ही ऐसी हैं या उस टाइप की हैं। और कोई माई का लाल? ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, इधर थोड़ा इधर हो जाओ। पूजा है क्या? पूजा नहीं है, चलो हम बाद में पूजा करेंगे। माइंड भी करना है ना थोड़ा सा। थैंक यू। आप प्लीज Narendra ji would like to present Yashpal ji with his award, which he missed last time. Best actor and director for Dada Lakshmi. हाँ जी, Please. प्रतिभा जी आप भी ले लीजिए. हाँ जी। एक मिनट सर वो लास्ट फोटो. एक्टर के लिए यशपाल जी को मैं संपर्क करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। समर्पित। हाँ जी। ये बेस्ट एक्टर डायरेक्टर का अवार्ड है दादा लक्ष्मी फिल्म के ये लिए, इस फिल्म जो की- हरियाणा में सुपरहिट हुई है, और मैं खुद हरियाणा से भी हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है अवार्ड देते हुए। थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे बताया था, मैं आ नहीं पाया था, मैं था नहीं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमको देना तो है ही, चाहे आओ चाहे नहीं आओ, तो हम किसी न किसी जगह पे जरूर देंगे। तो आज अच्छा एक मेरे ख्याल मौका मिला। थैंक यू सो मच। ये हरियाणा के हैं तो इसलिए इनका हरियाणवी प्रेम भी बहुत कमाल मैं का है, हास्य से हूँ, और इन्होंने मेरी फिल्म देखी यहाँ हॉल में, मैं तो उससे खुश हूँ बस।